इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 5.6। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इससे पहली वीडियो में हमने त्रिभुजों के प्रकार में भुजा के आधार पर व कोण के आधार पर अलग अलग से 2 वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हमने जैसे भुजा के आधार पर जो त्रिभुजें हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये बराबर आपस में और ये नहीं है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। एक है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, जो त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह से। अब कोण के आधार पर क्या है कि कोण में सबसे पहले एक न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण जो है न्यून होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। एक है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक है अधिक कोण जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, बाकी न्यून कोण होते हैं दोनों, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज जैसे बढ़ाई गई है, एक 7 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हो जाती हैं, तो इसको कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज का निशान लगा दें। इससे अगला है त्रिभुज ए बी, जिसमें ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी क्या है, तीनों भुजाएं जो है त्रिभुज की अलग अलग है। ये 8.7 है, ये 7 है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी कौन सी होगी, विषमबाहु। कौन सी होगी भाई, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। इससे अगला है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है भी, एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, समबाहु त्रिभुज। क्या होगी भाई, समबाहु त्रिभुज। सम मैंने क्या होता है, बराबर, बाहु मैंने भुजाएं बराबर हैं जिसकी भुजाएं। इसके बाद आगे है त्रिभुज डी ई एफ में, तो कोण डी 90 डिग्री का है। तो कोण के आधार पर जिसका एक कोण 90 का हो या एक समकोण हो, वो क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको, समकोण त्रिभुज। इससे आगे है त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y 90 डिग्री है और 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो जब कोई त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको कहेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु बराबर है 2 भुजाएं जिसकी और साथ में समकोण भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको, समद्विबाहु समकोण आगे गया त्रिभुज। इसके बाद आगे है त्रिभुज एल एम एन, जिसमें एम कोण एल 30 डिग्री
और कोण एम जो है 70 डिग्री और कोण एन कितना है 80 डिग्री। तीनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम है। क्या है भाई 90 डिग्री से कम है। तो हम इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो इसमें इस प्रकार त्रिभुजों के आधार पर हम जो है इसको हमने प्रश्न को हल किया है। और आगे जो है इससे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में क्या है हमारे पास में निम्न का सुमेलन कीजिए। एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्न का सम्मेलन कीजिए। तो यहाँ पर है ये हमने इनका मिलान करना है। मिलान में क्या करना है जैसे समान लंबाई की 3 भुजाएं। समान लंबाई की 3 भुजाएं। एक इसमें ये थोड़ा इसके सुविधा के लिए ना हम ये ABCD इधर भी लिख देंगे ताकि थोड़ा सा बाद में सुविधा रहे। समान लंबाई की 3 भुजाएं कौन सी होती हैं समबाहु त्रिभुज में होती है। किस में होती है समबाहु त्रिभुज में। या यहाँ लिख देते हैं हम साथ में। तो ये इसके साथ मिल जाएगा समान लंबाई की 3 भुजाएं। ये बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। इससे आगे है समान लंबाई की 2 भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ मिलेंगे जी भाई इसको यहाँ जी लिख देते हैं साथ में इसका। इससे अगला है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। जिस ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो है अलग अलग लंबाई की होती हैं वो क्या होती है विषमबाहु त्रिभुज होती है। क्या होती है विषमबाहु त्रिभुज होती है। तो यहाँ पर जो है इनमें विषमबाहु त्रिभुज अकेला नहीं दिया हुआ। क्या दिया विषमबाहु समकोण त्रिभुज दिया गया है साथ में। तो एक बार देखते हैं दोबारा इसको करेंगे। 3 न्यून कोण में क्या है न्यून कोण त्रिभुज। ये एफ हम यहाँ पर लिख देंगे। एक समकोण जिस त्रिभुज का एक समकोण होता है वो क्या होती है समकोण त्रिभुज होती है। ऐसे इसको मिला देते हैं और यहाँ हम डी लिख देते हैं इसको। इसके बाद में अधिक कोण है। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है वो क्या होती है अधिक कोण त्रिभुज होती है। तो यहाँ पर अधिक कोण जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर सी आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। जो 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं की त्रिभुज है वो क्या कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। और साथ में इसका एक समकोण भी हो जाता है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाता है। अब इसमें यहाँ पर जैसे हमने सभी का मिलान कर दिया है सिर्फ एक बाकी यहाँ पर विषमबाहु समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं में विषमबाहु तो बन गया था परंतु यह समकोण नहीं दिया हुआ था। अब इसलिए हम इसका मिलान यहाँ पर कर देते हैं और ये ए आ जाता है यहाँ पर। आप इसको ये थोड़ा सा आराम से मिला सकते हैं आसानी से ताकि साफ सुथरा लगे। और मैंने ये सुविधा के लिए निशान जो है नाम इधर लिख दिया मिलान के समय में। इससे अगला है निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ये त्रिभुज दी गई है। यहाँ पर जो है ये भुजाएं इस त्रिभुज की अलग अलग हैं। क्या है अलग अलग हैं। हम कह सकते हैं कौन सी त्रिभुज बनी है ये विषमबाहु त्रिभुज बनी है। दूसरा इसके 2 कोण नहीं दोबारा से ये जो त्रिभुज दी गई है इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे इसको समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसको एक साइड में लिख लेते हैं ए भाग है इसका समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। और साथ में क्या है ये न्यून कोण भी है तो न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का निशान लगा देते हैं इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद बी भाग आ गया।
इसमें क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज बन गई, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो एक बन गई विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, और एक बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया भाई, समकोण त्रिभुज। अब सी की बारी आती है। सी में यहाँ पर जो है दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक कोण इसका अधिक कोण है, अधिक कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, तो हम लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब डी की बारी आगे। डी में लिखेंगे हम, यहाँ पर ये समकोण है और ये बराबर भी है, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज भी लिख, समकोण त्रिभुज। इसके बाद में ई भाग है। इसमें एक बात और भी है, जब यहाँ पर हम देखते हैं ये त्रिभुज हमारे पास में, सबसे पहले हमने कहा भी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। फिर हमने कहा भी इसका एक कोण 90 डिग्री का है, फिर क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। हम इसका एक नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या दे सकते नाम इसको, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी नाम दे सकते हैं हम इसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इससे अगला, इसमें यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, कितने की हैं, ये 5.2 और 5.2 हैं, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और फिर प्रत्येक कोण इसका कितना है, 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज भी है। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में एफ आता है। एफ में क्या है, इसकी तीनों भुजाएं जो अलग अलग हैं, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सी त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और इसका एक कोण अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसके लिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पर आगे जो है हम इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक बार ये सा भी आ जाना चाहिए। यहाँ पर यहाँ देखते हैं हम, देखिए एक बार यहाँ पर ये इससे आगे है, चौथा सवाल है, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए, इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न की त्रिभुज बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले 3 माचिस की तीलियां हैं। क्या है भी, 3 माचिस की तीलियां हैं। ध्यान रखिए, ये आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का प्रयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताना है। क्या बताना है भाई, कौन सी त्रिभुज बनी है, समबाहु त्रिभुज बनी है, विषमबाहु त्रिभुज बनी है, या समद्विबाहु त्रिभुज बनी है। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते तो उसके कारण के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कि 3 माचिस की तीलियां हैं, 3 माचिस की तीलियों से हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज जो है बनाई गई है, 1 2 और 3, तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, कौन सी त्रिभुज बनी है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सी है भाई, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। 4 माचिस की तीलियां,
4 माचिस की तीलियों के साथ में हम त्रिभुज को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसका क्या कारण है कि मान लीजिए हमारे पास में 4 माचिस की तीलियां ली हमने, ऐसे 1 2 3 और 4, हमने 2 इस साइड में ले ली, इस साइड में प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु नहीं बनेगी। क्योंकि जो एक त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं का जोड़, किसी 2 भुजाओं का जोड़ जो है, बड़ी जो भुजा है, जैसे ये बड़ी भुजा बन जाएगी, ये छोटी भुजाएं हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? किसके? ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 2 तीलियों के बराबर होगा यहाँ पर, तो इनसे बड़ा होना चाहिए, इस कारण ये नहीं बन पाती है मतलब। तो इसमें उत्तर आएगा इसका नहीं। क्या आएगा? नहीं। तो इसमें क्या था, इसमें कि जो एक त्रिभुज है इसकी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक बात इसमें। तो अब इसमें है यहाँ पर 4 माचिस की तीलियां में नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। 5 माचिस की तीलियां, 5 माचिस की तीलियों में जो है त्रिभुज बन जाएगी। देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ये बने, 2 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर। हाँ, कौन सी बनी है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी अभी? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बनी है। इससे अगर 6 माचिस की तीलियां, 6 माचिस की तीलियों में भी बन जाएगी। कैसे? 1 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें यहाँ पर 6 तीलियां हैं, तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, तो इसमें आ गया हाँ समबाहु त्रिभुज बनेगी। कौन सी बनेगी? समबाहु त्रिभुज। हाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आगे जो है ये प्रश्नावली जो है हमारी यहाँ समाप्त होती है। यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे अगली मैथ्स व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे। इस तरह की वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।